दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल दूसरे यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का जोर शोर से जिक्र हो रहा था। बातें ये निकल करके आ रही थी कि विधानसभा में बजट सत्र के अंतर्गत इसको लेकर के कुछ घोषणा हो सकती है। इसके अलावा यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर भी डिटेल में बात करेंगे, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मामले के संदर्भ में बात करेंगे और पिछली भर्ती जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती है वो अब कोर्ट के दहलीज पर फिर से जाने जा रही है। इसके अलावा आंगनबाड़ी भर्ती के भी बारे में बात करेंगे और एक और शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबर है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जनवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक नए आयोग के संदर्भ में आदेश दिया गया था और अगली यूपी टेट यानी जो अगला यूपी टेट होगा वो इसी आयोग के माध्यम से और अन्य जो भी स्तर की शिक्षकों की भर्ती होती है, चाहे वो प्राइमरी की बात कर लें, मिडिल की बात कर लें, उच्च की बात कर लें, सबको एक ही आयोग के माध्यम से कराए जाने के संदर्भ में आदेश दिए गए थे। और ये बातें निकल करके आ रही थी कि विधानसभा में बजट सत्र जो कि 20 फरवरी 2023 से लेकर के 10 मार्च 2023 के बीच में चला, उसमें इसको लेकर के कुछ घोषणा की जा सकती है या फिर इसका प्रारूप प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद से इसको लेकर के कुछ खबर ही नहीं आई कि ये आयोग बन भी रहा है अथवा नहीं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में एक आयोग, एक तरीके से कमेटी बनाई गई थी जो कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षकों के पद सृजित किए जाने के संदर्भ में और रिक्त पदों के संदर्भ में आंकड़ा जुटाने के लिए निर्देशित किया गया था। वो कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की या क्या की, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो घोषणा तो हो जाती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक गठित नहीं होगा तब तक यूपी टेट के संदर्भ में नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर आएगा भी या नहीं, ये भी एक तरीके से उस पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगली यूपी टेट की परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर होगी और यही आयोग कराएगा। अब आयोग ही प्राथमिकता पर नहीं है तो यूपी टेट तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये तो हो गई यूपी टेट कि वो पूरी तरीके से निर्भर करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। मार्च लगभग आप खत्म मानिए, लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई भी एक तरीके से जमीनी धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में भी इसी प्रकार से इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के प्रारूप प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसके बाद से खबरें दब गई, कुछ भी जमीनी धरातल पर देखने को नहीं मिला था और वही चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं। 3 महीने का वक्त हो चुका है जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, लेकिन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जमीनी धरातल पर अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बात करें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, तो अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को लखनऊ में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए शासन पर दबाव बनाने के क्रम में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो घर बैठे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। आप लोग अगर इच्छुक हैं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए तो निश्चित तौर पर इसका समर्थन करना चाहिए। सभी अभ्यर्थी जो पिछले 5 सालों से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अन्यथा की कंडीशन में जो आपके लिए कम से कम आवाज़ बन रहा है वो भी हो सकता है कि इन सभी अच्छे से अगर उनको समर्थन नहीं मिला तो निश्चित तौर पर वो भी अपने घर बैठ जाएंगे, क्यों आपके लिए मेहनत करेंगे। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का एक तरीके से मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरा मुद्दा जो है वो बीएड बीटीसी बेरोजगार अभ्यर्थियों का मुद्दा है। तो आप इसे अपने लिए समझ करके धरना प्रदर्शन में जरूर सम्मिलित होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एकल फीट के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सिंगल बेंच के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चौथी लिस्ट थी 6800 की, उसको कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है और फिर से पूरी भर्ती को रिविजिट करने के लिए आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग माननीय सिंगल बेंच के आदेश पर ही कार्रवाई करने के मूड में है और वो इसको डबल बेंच में चुनौती नहीं देने जा रहा है। इसी से खिन्न होकर के जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आरक्षण विवादित मामले से जुड़े हुए हैं, वो इस मामले को डबल बेंच में अब चुनौती देने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा सचिव बेसिक शिक्षा और
एक तरीके से जो बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारी हैं उनसे मिल करके अभ्यर्थियों ने कंफर्म किया, तो यही बातें निकल करके आ रही हैं कि वो इसी माननीय सिंगल बेंच के आदेश को एक तरीके से रिविजिट करते हुए पूरी भर्तियां को कंप्लीट कराने के मूड में, जिससे अभ्यर्थी जो 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वो डबल बेंच का दरवाजा खटखटाने के कगार पर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से ये कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर उनके द्वारा आदेश दिया गया डबल बेंच में जाने के लिए तो बेसिक शिक्षा विभाग डबल बेंच में अपील करेगा। देखिए, ये पूरा मामला अब चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर डबल बेंच जाते हैं तो सीधे तौर पर जो एक तरीके से स्वर्ण अभ्यर्थी हैं उनके विरोध के तौर पर देखा जाएगा, और अगर डबल बेंच नहीं जाते हैं तो एक तरीके से जो दलित आरक्षित वर्ग है उनके विरोध में ये एक तरीके से देखा जाएगा सरकार का फैसला। इसलिए सरकार दोनों तरफ से फंसी हुई है कि वो डबल बेंच में जाने का आदेश दे अथवा ना दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो मृतक आश्रित होते हैं, जैसे जिनके गार्जियन टीचर के पद पर होते हैं, अगर उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको शिक्षा विभाग में नौकरी दी जाती है। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी या फिर टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं होते हैं उनको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक तरीके से चतुर्थ श्रेणी में हायर किया गया था। अब उनके फेवर में फैसला लेते हुए उनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त उच्च योग्यताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। विभिन्न जिलों में परिचारक के पद पर बीटेक, एलएलबी, एमबीए, बीसीए, पीएचडी आदि डिग्रीधारी कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारियों को डीएलएड, बीएड का प्रशिक्षण करा करके उन्हें टीईटी में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वह शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकेंगे। यानी कि इनको बीएड बीटीसी करा करके कोई भी इनको सुपर टेट की परीक्षा नहीं देनी है, सिर्फ बीएड बीटीसी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद इनको डायरेक्टली सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं अगली खबर पर। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया से ये जुड़ा हुआ मामला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, विसंगति दूर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का आदेश जारी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया है। शासन ने जनवरी 2021 में 52,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था। चयन समिति भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनी थी। नतीजतन मामला कोर्ट में गया और भर्ती फंस गई। मंगलवार को विभाग की सचिव ने नया शासनादेश जारी किया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिल सकेगा। इससे 2 साल से अधिक अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।